और झारखंड के रांची कैश कांड पर ईडी ने बड़ा पर्दाफाश करने का दावा किया है। ईडी का दावा यह है कि झारखंड के मंत्री के पीएस संजीव लाल के घर से बरामद 32 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश के सोर्स की जानकारी मिल गई है। आरोप यह है कि संजीव लाल को वीरेंद्र नाम के शख्स ने करोड़ रुपए कमीशन के रुपए में दिए थे और ईडी ने भी यह दावा किया है कि संजीव के लिए जहांगीर आलम कमीशन के पैसे इकट्ठा करता था। ईडी की टीम ने संजीव के घर से भी 10.5 लाख रुपए और 2 गाड़ियां जब्त की गई थी। इन दोनों गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन जहांगीर आलम के नाम पर ही है। तो कैश कांड पर ईडी ने बड़ा पर्दाफाश करने का दावा किया है। ईडी की ओर से दावा यह किया गया कि झारखंड के जो मंत्री हैं उनके पीएस संजीव लाल के घर से बरामद 32 करोड़ रुपए से ज्यादा की कैश के सोर्स की जानकारी मिल गई है। कानूनी एमएस। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव के दौरान 2 सीटों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें उम्मीदवारों के सामने ही जमकर बवाल हो गया। वहां तीसरे चरण में 4 सीटों पर मतदान हुआ। उनमें जंगीपुरा लोकसभा सीट पर वोटिंग के दौरान बीजेपी के उम्मीदवार धनंजय घोष खुद एक टीएमसी कार्यकर्ता से भिड़ गए, जबकि मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट के एक वोटिंग बूथ पर लेफ्ट उम्मीदवार मोहम्मद सलीम के सामने टीएमसी समर्थकों ने हंगामा कर दिया। इसके बाद पुलिस के सामने ही टीएमसी के समर्थकों और मोहम्मद सलीम के बीच बहस शुरू हो गई और नौबत हाथापाई तक के आ गई। सीपीआईएम उम्मीदवार मोहम्मद सलीम रास्ता रोक रहे टीएमसी के कुछ समर्थकों को धक्के देकर पीछे धकेलते दिखाई दिए। इसके बाद मामला और ज्यादा बढ़ गया। वहां पर टीएमसी के कुछ और समर्थक इकट्ठा हो गए। सभी ने मोहम्मद सलीम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अपने खिलाफ हो रही नारेबाजी के बीच मोहम्मद सलीम तेजी से उस पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ते दिखाई दिए जहां टीएमसी समर्थकों की गुंडागर्दी की सूचना उन्हें मिली थी। लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है और सबसे अजीब बात है कि पुलिस अफसर खुद करते हैं। पोलिंग बूथ पर पहुंचने के बाद मोहम्मद सलीम ने पुलिस वालों से टीएमसी समर्थकों के खिलाफ शिकायत की। इसके बाद उस पोलिंग बूथ के आसपास भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और पुलिस वाले तैनात कर दिए गए। लेकिन इसी बीच वहां की जंगीपुरा लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार और टीएमसी के एक कार्यकर्ता के बीच हुई भिड़ंत की तस्वीरें भी सामने आई। उन दोनों ने एक दूसरे पर वोट देने पहुंचे लोगों को धमकाने का आरोप लगाया। ये बवाल तब हुआ जब जंगीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी धनंजय घोष एक मतदान केंद्र पर पहुंचे, लेकिन वहां से निकलने के दौरान ही उनकी टीएमसी के उस कार्यकर्ता से बहस हो गई और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इस झड़प से पहले की तस्वीरों में टीएमसी का वो कार्यकर्ता मतदान केंद्र के अंदर अपने मोबाइल फोन में वीडियो रिकॉर्ड करता दिखा। इसी दौरान जंगीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार धनंजय घोष वहां पहुंच गए। उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करने पर आपत्ति जताई, लेकिन टीएमसी के उस कार्यकर्ता ने धनंजय घोष पर वोटरों को धमकाने का आरोप लगा दिया। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। धनंजय घोष ने पहले सुरक्षा कर्मियों से शिकायत की, लेकिन इसी बीच गुस्से में उन्होंने टीएमसी के उस कार्यकर्ता को धकेल दिया, जिसकी वजह से वहां हंगामा हो गया। बवाल बढ़ने पर उस मतदान केंद्र पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को बीच बचाव करना पड़ा। बीजेपी उम्मीदवार ने टीएमसी के उस कार्यकर्ता पर वोटरों को डराने धमकाने का आरोप लगाया। एक कुत्ता सीखो जैसे ऐसा व्यवहार कर सकता है तो जनगण के क्या कर सकते हैं। बीजेपी ने इस मामले को चुनाव आयोग के सामने उठाने की भी तैयारी कर ली। उधर 96 दिनों बाद जेल से बाहर निकले झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन अपने नए लुक की वजह से सुर्खियों में आ गए। उन्हें अपने चाचा के श्राद्ध में हिस्सा लेने के लिए कुछ देर के लिए पुलिस की निगरानी में रांची की बिरसा मुंडा जेल से बाहर आने की इजाजत मिली और जैसे ही वो बाहर निकले उनके नए लुक की वजह से उन्हें पहचानना तक मुश्किल हो गया, क्योंकि 96 दिनों से जेल में बंद हेमंत सोरेन हूबहू अपने पिता शिबू सोरेन की तरह नजर आए। उनके बाल और दाढ़ी बढ़ने की वजह से वो अपने पिता शिबू सोरेन की तरह दिखाई देने लगे। उनका लुक ऐसा हो गया कि अगर एक तरफ शिबू सोरेन की तस्वीर हो और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की, तो अंतर बताना तक मुश्किल हो जाए। और इसी लुक की वजह से उनकी चर्चा तेज हो गई। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट के आदेश पर कुछ देर के लिए जेल से बाहर आने की इजाजत मिली ताकि वो अपने चाचा के श्राद्ध में हिस्सा ले पाएं। इसी वजह से उन्होंने वहां बाल भी मुंडवाए। हालांकि कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस दौरान उनके मीडिया से बात करने पर पाबंदी थी, लेकिन उनके समर्थकों ने उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और ये उम्मीद जताई कि वो जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे। इस बीच झारखंड में करोड़ों रुपए कैश मिलने के बाद कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया गया। एक रोज पहले रांची में ईडी ने संजीव लाल के घर समेत 9 जगहों पर छापेमारी की थी।
दिन भर चली रेड के बाद ईडी ने 35 करोड़ से ज्यादा कैश और ट्रांसफर से जुड़े पेपर बरामद किए थे। लेकिन छापेमारी में मिले नोटों के अंबार को देखकर ईडी के अफसर भी दंग रह गए थे, क्योंकि रेड के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के राम मंदिर पर दिए विवादास्पद बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जोरदार पलटवार किया। स्मृति ईरानी ने रामगोपाल यादव पर राम का अपमान करने का आरोप लगाया है। स्मृति ईरानी ने दावा किया कि जनता सनातन विरोधियों को जवाब देगी। रामगोपाल यादव की ओर से एक आपत्तिजनक टिप्पणी राम मंदिर को लेकर की गई थी और जिसके बाद स्मृति ईरानी ने पलटवार किया। राम विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन रामगोपाल यादव जी के मुख से राम मंदिर का अपमान, जिसके नाम में ही राम और गोपाल हो, वो प्रभु की महिमा को ना समझे, ये अपने आप में जनता को आक्रोशित करने वाला उनका वाक्य था। आज मैं एक राम भक्त के नाते निश्चित रूप से उनसे कहना चाहती हूँ कि इसी चुनाव में परिणाम उनको मिल जाएगा, जब राष्ट्रभक्त और राम भक्त उनकी सनातन विरोधी अलायंस को हराएंगे। मुझे प्राइड है इंडिया। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव के दौरान 2 सीटों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें उम्मीदवारों के सामने ही जमकर बवाल हो गया। वहां तीसरे चरण में 4 सीटों पर मतदान हुआ। उनमें जंगीपुरा लोकसभा सीट पर वोटिंग के दौरान बीजेपी के उम्मीदवार धनंजय घोष खुद एक टीएमसी कार्यकर्ता से भिड़ गए, जबकि मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट के एक वोटिंग बूथ पर लेफ्ट उम्मीदवार मोहम्मद सलीम के सामने टीएमसी समर्थकों ने हंगामा कर दिया। इसके बाद पुलिस के सामने ही टीएमसी के समर्थकों और मोहम्मद सलीम के बीच बहस शुरू हो गई और नौबत हाथापाई तक की आ गई। सीपीआईएम उम्मीदवार मोहम्मद सलीम रास्ता रोक रहे टीएमसी के कुछ समर्थकों को धक्के देकर पीछे धकेलते दिखाई दिए। इसके बाद मामला और ज्यादा बढ़ गया। वहां पर टीएमसी के कुछ और समर्थक इकट्ठा हो गए। सभी ने मोहम्मद सलीम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अपने खिलाफ हो रही नारेबाजी के बीच मोहम्मद सलीम तेजी से उस पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ते दिखाई दिए जहां टीएमसी समर्थकों की गुंडागर्दी की सूचना उन्हें मिली थी। लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है और सबसे अजीब बात है कि पुलिस अफसर खुद करते हैं। पोलिंग बूथ पर पहुंचने के बाद मोहम्मद सलीम ने पुलिस वालों से टीएमसी समर्थकों के खिलाफ शिकायत की। इसके बाद उस पोलिंग बूथ के आसपास भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और पुलिस वाले तैनात कर दिए गए। लेकिन इसी बीच वहां की जंगीपुरा लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार और टीएमसी के एक कार्यकर्ता के बीच हुई भिड़ंत की तस्वीरें भी सामने आई। उन दोनों ने एक दूसरे पर वोट देने पहुंचे लोगों को धमकाने का आरोप लगाया। ये बवाल तब हुआ जब जंगीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी धनंजय घोष एक मतदान केंद्र पर पहुंचे, लेकिन वहां से निकलने के दौरान